वह राजपूत रानी कौन थी जिसने अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ ही अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी पूर्व में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर ही जोहर किया था? तो रानी पद्मिनी थी जिसने जोहर किया था 1303 ईस्वी में, जब चित्तौड़गढ़ पर ही अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हो गया था और रतन सिंह इस युद्ध में मारे गए थे, तब पद्मिनी ने जोहर किया था। अगला प्रश्न है, कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया कहाँ स्थित है? तो ये मंदिर बदनौर में स्थित है, कुशाल माता का भव्य मंदिर। अगला प्रश्न है, वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार और निर्माण करवाया? तो महाराणा कुंभा था जिसने सबसे ज़्यादा दुर्गों का जीर्णोद्धार और निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो ये खातौली के युद्ध में परास्त किया था सांगा ने इब्राहिम लोदी को। अगला प्रश्न है, चंपानेर की संधि कब हुई थी? तो ये 1456 ईस्वी में हुई थी चंपानेर की संधि। और किसके विरुद्ध हुई थी? महाराणा कुंभा के विरुद्ध हुई थी। गुजरात और मालवा के शासक ने की थी कुंभा को हराने के लिए संधि। अगला प्रश्न है, अकबर ने जब 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? तो मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह थे। जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण हुआ था, उस समय किले का जो संचालन है वो उदय सिंह अपने सैनिकों को देकर किले से चले गए थे जब 1567 में आक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से अरावली के पश्चिम में बहने वाली नदी है? तो एकमात्र ये लूनी नदी है जिसे पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। ये एकमात्र नदी अरावली के पश्चिम में बहती है और ये नदी अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है और कच्छ के रण गुजरात तक बहती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान में मिट्टी से बना बांध कौन सा है? तो ये पांचना बांध है जिसमें 5 नदियों का पानी आता है, इस कारण इसका नाम पांचना बांध पड़ा है और ये आपके करौली जिले में स्थित बांध है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना का हिस्सा राजस्थान में कितना प्रतिशत है? तो ये 15.22% है भाखड़ा नांगल परियोजना का हिस्सा है। निम्न में से पौंग बांध राजस्थान में किस नदी पर बनाया गया था? तो ये व्यास नदी पर बनाया गया था पौंग बांध। अगला प्रश्न है, मेजा बांध राजस्थान में कौन सी नदी पर बनाया गया था? तो ये आपके कोठारी नदी पर बनाया गया था मेजा बांध। और ये कहाँ स्थित है? ये आपके भीलवाड़ा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे प्राचीन आयु निर्धारित चट्टान निम्न में से कौन सी है? तो ये नीस चट्टान है जो कि प्राचीनतम आयु निर्धारक चट्टान है। अगला प्रश्न है, बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र किस जिले में है? तो ये आपके भीलवाड़ा जिले में स्थित है बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र। अगला प्रश्न है, कांकरेज महत्वपूर्ण नस्ल है? तो ये गाय की मुख्य नस्ल है
कांकरेज। अगला प्रश्न है गुड़ला त्यौहार कौन से हिंदू माह में मनाया जाता है? तो ये चैत्र माह में मनाया जाता है गुड़ला त्यौहार। और कहाँ मनाया जाता है? मारवाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो नाडोल के शासक अलहन का पुत्र कीर्तिपाल था, जो कि जालोर में चौहान वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है संत पीपा के गुरु थे, तो क्या नाम था? तो रामानंद था संत पीपा के गुरु का नाम है। अगला प्रश्न है निम्न युग्मों में से राजस्थान में स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्य क्षेत्र संबंधी गलत युग्म को पहचानिए। तो अर्जुन लाल सेठी का कार्य क्षेत्र उदयपुर था, यह ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि अर्जुन लाल सेठी का तो कार्य क्षेत्र जयपुर था। इसके अलावा गोविंद गिरी का कार्य क्षेत्र बांगड़ क्षेत्र था, बिल्कुल सही है। जयनारायण व्यास का कार्य क्षेत्र जोधपुर था, बिल्कुल सही है। केसरी सिंह बारट का कार्य क्षेत्र मेवाड़ था, तो यह ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न है करौली प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, तो ये त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा की गई थी करौली प्रजामंडल की स्थापना। अगला प्रश्न है राजस्थान के जलियांवाला बाग के नाम से प्रख्यात स्थान मानगढ़ धाम स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो ये बांसवाड़ा जिले में स्थित है। मानगढ़ धाम कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है, जहाँ पर आदिवासियों पर अंग्रेजों ने गोलीबारी की थी और इसमें हजारों की संख्या में आदिवासियों घायल हुए थे और उनकी मौत भी हुई थी। अगला प्रश्न है कंठेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? तो ये आदिवासी जाति की लोगों की देवी मानी जाती है कंठेश्वरी माता। अगला प्रश्न है घोटिया अम्बा मेला भरता है, तो ये बांसवाड़ा में भरता है घोटिया अम्बा मेला। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? तो मिस्टर जॉर्ज पोर्टरिक लॉरेंस था राजस्थान का एजीजी। अगला प्रश्न है श्रृंगार हार ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो महाराजा हमीर ने की थी श्रृंगार हार ग्रंथ की रचना। अगला प्रश्न है किस प्रांतीय के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया था? तो ये जोधपुर प्रजामंडल ने मनाया था कृष्णा दिवस। और बात करें बीरबल दिवस की बात करें तो ये आपके बीकानेर रियासत में मनाया गया था। तो ये दोनों ही आपको याद करने हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। तो नाली परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। इसके अलावा खड़ीन, टांका और टोबा ये तीनों ही परंपरागत जल संरक्षण की विधियां हैं। अगला प्रश्न है राजस्थानी भाषा में पवाड़ा का अर्थ है। तो ये किसी लोक देवता की जो गाथाएं होती है उसे हम पवाड़ा कहते हैं। अगला प्रश्न है बोराट का पठार स्थित है। तो ये कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है बोराट का पठारी।